भली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के प्रातः काल की आरती इस पवित्र वेला में, इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती आदिशक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की पूजा, मां की भक्ति, मां की स्तुति, मां का भजन, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें देवी की कृपा से, मां के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मन को कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस मां भगवती आदिशक्ति का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय देवता भी अपने रूप बदल करके मां की आरती में उपस्थित होते हैं और मां की स्तुति करते हैं, मां को प्रणाम करते हैं। जिस स्थान पर बैठ करके आप मां भगवती का श्रवण कर रहे हैं, जे तपस्थल ही तपोभूमि ही, इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर इस देवपिंडी के विराजमान होकर के मां भगवती आदिशक्ति यहाँ पर तप कर रही है। जहां जो मां भगवती आदिशक्ति 3 दिव्य पिंडी के विराजमान है। तो जी इस पिंडी के रूप में मां भगवती जहां पर तप कर रही हैं, जब घोर कलयुग आएगा तब उनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो मां भगवती आदिशक्ति जो है इस गुफा के अंदर 3 पिंडी के विराजमान ही, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्तजन जो है मां के दरबार में आकर के इस दिव्य गुफा के अंदर इस दिव्य पिंडी के रूप मां का दर्शन करते हैं और मां के चरणों में नतमस्तक होकर के इन तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिस आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, उनके सभी कष्ट, सभी दुख जो हैं सब रोग दूर होते हैं, उनकी समस्त परेशानियां दूर होती हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। क्योंकि मां की पूजा, मां की आराधना जो परम सिद्धि को देने वाली है, सुख सौभाग्य को देने वाली ही, परम ऐश्वर्य को देने वाली है, आरोग्यता को देने वाली ही, जी धन लक्ष्य को देने वाली ही, शत्रु पर विजय दिलाने वाले और परम मोक्ष को प्राप्त करवाने वाली यही भगवती ही, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली जय भगवती, जो भी इसके शरणागत होकर के मां की आराधना, मां की अर्चना, मां से प्रार्थना करते ही, निश्चित रूप से इन तीनों माताओं की उन पर कृपा होती ही और जिन पर
प्रकार इन तीनों माताओं की कृपा हो जाती है। इन तीनों माताओं का जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है उनके सब कार्य जो सिद्ध होते ही माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, देश विदेश में अंग संरक्षा करती है। माता महालक्ष्मी महावैष्णवी ये शरणागत भक्तों को जो है धन लक्ष्मी का वरदान देती है, कारोबार वृद्धि करती है, यश मान सम्मान को देती है और सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती है। माता महासरस्वती ये शरणागत भक्तों को विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। इसलिए देवी की पूजा इस शक्ति उपासना जो है ये परम सिद्धि को देने वाली ही और यही एक ऐसा स्थान है जो शक्तिपीठ यहाँ पर एक साथ जो है मां भगवती आदि शक्ति तीन शक्ति के रूप में विराजमान ही, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और जो है ज्ञान शक्ति। और इन तीनों शक्तियों की मनुष्य के जीवन में जो है अनिवार्यता रहती है। जब इन तीनों शक्तियों से व्यक्ति संपन्न होता है तो ही उसके सभी कार्य, जीवन के सब कार्य सफल होते हैं और इस लोक में वह सब सुखों को भोग करता हुआ अंत में परमोक्ष को प्राप्त कर लेता। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज जो है आमल की नाम की एकादशी है, आमल की एकादशी ही और जो है आज सब संक्रांति भी है। ये एक बड़ा एक उत्तम योग बना हुआ है। कहते हैं कि एकादशी युक्त द्वादशी हो, तो आज जो है एकादशी जो है जी 12 बजे तक है। एकादशी जो है जे 12:06 तक जो है ये रहेगी और उसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। और फिर ये कहा गया है कि ऐसे योग में जो है कि यदि पुष्य नक्षत्र हो, एकादशी युक्त द्वादशी हो और फिर पुष्य नक्षत्र हो तो ये एक बहुत बड़ा उत्तम योग बनता है जो आज बना हुआ है। पुष्य नक्षत्र है, एकादशी युक्त द्वादशी है और आज का व्रत जो है ये बड़ा एक उत्तम व्रत बतलाया गया है जो समस्त पापों को नाश करने वाले ही, पुण्य को देने वाले है, सब कष्टों को, दुख विपत्तियों को, ये रोगों को दूर करने वाला ऐसा जो व्रत जो है आमल की, आमल की नाम की एकादशी। और फिर जो है इसके साथ साथ जो है आज जो है चैत्र मास की शुभ संक्रांति भी है। शुभ संक्रांति जो है, क्योंकि संक्रांति क्या होती है कि सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। तो आज सूरज जो है जो ही मीन राशि में, कुंभ राशि से जो ही मीन राशि में इनका प्रवेश हो रहा है और ये 15 मुहूर्त जो है ये संक्रांति है, इसका पुण्य काल जो कल मध्याह्न काल तक जो है ये रहेगा। तो जब सूरज जो है एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस समय के बाद समय जो है वह पुण्य काल कहलाता है। उसमें किया पुण्य जो है कहते हैं अनंत गुना होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए उस दिन जो साधक जन जो है संक्रांति के दिन जो है वे दान पुण्य करते हैं, देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से शुभ कर्म करते हैं। तो इस दिन किया शुभ कर्म जो है पुण्य कर्म, जय स्नान दान जप पाठ जो है इसका अनंत गुना फल जो है वह मनुष्य को प्राप्त होता है। आज चैत्र मास की संक्रांति ही सूरज जो है जो मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, जे अर्धरात्रि के समय जो है ये 12:12 पर जो है इसका वृश्चिक लग्न में प्रवेश होगा। तो इसका पुण्य काल कल मध्याह्न काल तक जो है ये रहेगा। चैत्र मास की संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और मां वैष्णो देवी की ओर से सबको वर्धापन आशीर्वाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो अब एकादशी क्या होती है कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन जे एकादश कहलाते हैं। इन पर निग्रह करना ये व्रत कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के दिन जो है जैसे जैसे आप देखते हैं कि चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता, उसमें हलचल होना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से मनुष्य का मन जो होता है, जो मन जो है कहते हैं इसको निग्रह करने के लिए भगवान चंद्रमा की आराधना की जाती है। जैसे सूर्य जो है जो बुद्धि के देवता है और चंद्रमा मन के देवता है। जो सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं उनका मन जो है कभी विचलित नहीं होता और इस प्रकार की बुद्धि जो है कभी विकृत नहीं होती।
उसमें कभी कोई विकृति नहीं आती है। तो इसलिए प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना करना, भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जप करना जो है, जब विशेष कृपा प्राप्त होती है भगवान सूर्य नारायण की, और वो लोग जो है ज्ञानवान होते हैं और निरोगी जीवन जीते हैं, रोगों से मुक्त रहते हैं। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, इसी प्रकार से जो है यही चंद्रमा की पूजा जो है ये की जाती है। ये सत्यनारायण का जो व्रत होता है, पूर्णिमा का व्रत जो होता है, ये व्रत जो है ये करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे व्रत बतलाए गए हैं और शास्त्र में जहां तक कहा कि 4 व्रत बड़े विशेष बतलाए गए हैं, ये मनुष्य को करने ही चाहिए। 1-2 महीने की 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी जो है ये व्रत होता है। दूसरा पूर्णिमा और अमावस्या, जो सूर्य और चंद्रमा की पूजा जो है, कहते हैं कि इस दिन जो अमावस्या के दिन जो सूर्य चंद्र जो दोनों जो है जी इनका संयोग होता है, एकत्रित होते हैं, तो समय अमावस्या की जो पूजा की जाती है उनके मन जो है स्थिर रहता है, उनका मन जो कभी विचलित नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए एकादशी जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, वैसे वैसे समुद्री ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा है कि एकादशी का व्रत करें, क्योंकि आप एकादशी के लेकर के पूर्णिमा तक देखिए आप समुद्र में भी किस प्रकार से हलचल होना शुरू हो जाती है। तो मन को निग्रह करने के लिए, मन हमारा विचलित ना हो, तो इसलिए ये व्रत जो है किए जाते हैं। आप ये आमल की एकादशी का व्रत जो है, इस व्रत के विषय में महाराज युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से जो प्रश्न करते हैं, महाराज ये किस नाम की एकादशी होती है, या फाल्गुन शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से क्या फल होता है। तो उससे भगवान कृष्ण ने कहा कि यह इस विषय में जो है मैं एक प्रसंग सुनाता हूं। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि राजा मानदाता हो गए हैं, मानदाता ने यही प्रश्न जो है जो वशिष्ठ ऋषि से किया था, क्योंकि मानदाता राजा जो है जो बड़े धर्मशील राजा हुए हैं और हमेशा धर्म कर्म किया करते थे। तो उन्होंने भी ये प्रश्न जो है ये वशिष्ठ ऋषि से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया था भगवान कृष्ण कहते हैं वही आपको बतलाता हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वशिष्ठ ऋषि से जब मानदाता ने जब पूछा कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से क्या पुण्य होता है, क्या लाभ होता है, तो उस समय वशिष्ठ ऋषि जी कहते हैं कि आमल की उत्पत्ति जैसे कैसे हुई, इस वृक्ष की उत्पत्ति जैसे कैसे हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वृक्ष होते हैं वे देव कहलाते हैं जिनकी पूजा की जाती है, और आज के दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। तो ये आमल की जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहते हैं कि भगवान विष्णु के थूकने पर जो है उनके मुख से चंद्रमा के सदृश जो है एक बिंदु जो था वह प्रकट हुआ, मुख से एक बिंदु जो था वह प्रकट हुआ। वह बिंदु जो था पृथ्वी पर गिरा और जो है फिर वह इस वृक्ष का रूप जो उसने धारण कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये आमल की वृक्ष की उत्पत्ति जो इस प्रकार से हुई। उसी समय जो है भगवान विष्णु ने जो है ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और फिर जो है ब्रह्मा ने जो है सृष्टि प्रारंभ की। उनने देवताओं को, ऋषि मुनियों को जो है गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस, जो दैत्य जो है, इस प्रकार से सब जीव जो है उन्होंने उत्पन्न किए। जब ब्रह्मा ने उत्पत्ति की उसके बाद सब देवगण जो है और ऋषि मुनि जो है वह उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर जो आमल की का वृक्ष था। वहां आकर के जब देखते हैं कि अन्य जितने वृक्ष हैं ये सभी हमारे परिचित हैं, जैसे पूर्व कल्प में जैसे ये थे वैसे ये आज भी जो हम इनको जानते हैं, परंतु ये वृक्ष जो है ये अद्भुत वृक्ष जो है इसको हम जानते नहीं।
करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, द्वादशी को जो है फिर जो है भंडारा भोजन जो है वही फिर दूसरों को खिला करके स्वयं जो है व्रत का पारण करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो जब इस प्रकार से आकाशवाणी हुई कि ये जो है ये विष्णु प्रिय वृक्ष जो है इस प्रकार से इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसका जो फल है, तब देवता ने उस समय जो है कहते हैं कि हम ये कैसे जाने कि आप कौन हो, कौन जी कह रहे हो जे भगवान विष्णु को प्रिय जो है जे आंवल के नाम का वृक्ष है। तो उस समय जो आकाशवाणी हुई कि मैं स्वयं जो सृष्टि करता है, जो इस प्रकार से जिसे जो है भगवान विष्णु के नाम से सब जानते हैं, मैं वही भगवान विष्णु हूं। तब जो है उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और तब जो है स्तुति करने पर जो है भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो गए और कहा कि वरम रही आपकी जो इच्छा हो आप वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा महाराज हमें जब बतलाइए ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से जो है मनुष्य जो है जिस पर सुखों को भोग और मोक्ष की भोग जिसे अर्थात सब प्रकार के सुख जिन्हें प्राप्त होते हो और जिससे जो है मोक्ष भी प्राप्त हो जाता हो, ऐसा कोई व्रत जो है। तो समय भगवान ने जो कहा कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो द्वादशी जो है और पुष्य नक्षत्र हो, ऐसे में जो किया हुआ व्रत जो होता है वही स्वर्ग को देता है, पर मोक्ष को देता है, स्व सुखों को देता है। तो इसलिए इस व्रत को कर करके मनुष्य को ये पुण्य अर्जित करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए ये बड़ा ही एक शुभ दिन है और ऐसे शुभ इस परम पवित्र तिथि में एकादशी के दिन जो है आप भक्तों को इस जगजननी वैष्णो देवी के दरबार में आकर के जहां पर आकर के जो पुण्य कर्म करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ ही वास्तव में आप परम सौभाग्यशाली कि ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के जो है जहाँ स्नान करना, दान करना, भगवान के नाम का जप करना, पाठ करना और इस प्रकार से देव दर्शन करना जो है जी इसका तो कहा गया कि अक्षय फल होते हैं जिस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। इस प्रकार से तभी सौभाग्य प्राप्त होता है जब देव देवताओं की अनुकूलता प्राप्त होती है। जो माँ की आप पर विशेष कृपा है, ऐसे पवित्र दिन में जो है पवित्र तिथि में आपने दरबार में बुला करके इस पवित्र स्थल पर बैठा करके जो पुण्य कर्म जो करवाने वाली यही है। वास्तव में मनुष्य कुछ नहीं, ये अच्छे विचार तभी आते जब देवी देवताओं की कृपा होती है। तो इसलिए जो है मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस प्रकार से माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की भक्ति ये अवश्य करनी चाहिए। और इस प्रकार जो व्रत मैंने आपको बतलाए हैं, जो एकादशी का व्रत जो है महीने में 2 एकादशी होती है और फिर जो है पूर्णिमा और जो है अमावस्या, ये भी महीने में 2 जो आती हैं। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आएगी। तो इसलिए ये 4 व्रत जो है मनुष्य को अवश्य करने चाहिए। इन 4 व्रत करने से जो है वह अर्थ मनुष्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हैं, माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। आज के दिन जो है जी शक्ति का मंत्र जो है जो विशेष भगवती का जो मंत्र जो है इसका जप और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का ये जप जो है ये अवश्य करना चाहिए। तो सभी जो है इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चे दरबार की जय। भजन की वेला नवेदन करा श्री जयपल से